कितने महीने बचे 100 टर्म को तुम्हारे कब होती है एग्जाम? कितना अभी कौन सा महीना चालू है? जुलाई। तो यहाँ से यहाँ तक अगर जाना है तो कितना चाहिए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो टेस्ट सीरीज ही रहेगा। कितने महीने बचे? 2, 4, 6। ठीक है, 30 डेज पकड़ लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6 कितने दिन बचे हैं? 180 दिन बचे। कितने दिन बचे? डेज। नहीं, मेरे हिसाब से खत्म हो गया। 11 तारीख आ गई, मैंने सब महीने में 3 दिन पकड़े ना, राइट? सो अगर 180 दिन पता है ये बाकी है तो पीसी एमबी के अलावा भी तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट हैं, राइट? तो हम चालू कर दो एक एक पढ़ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, पीसीएमबी की है। सिर्फ 4 सब्जेक्ट तुम्हें 90 प्लस का स्कोर नहीं मिलेगा, करेक्ट? तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। क्लियर है? कहाँ पे थे हम? हेलो भाई, नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। इसको थोड़ा रब करने दो भाई। ओके फाइन। एक्सरसाइज चालू थी हमारी 1.2 डिफरेंशिएशन की। क्वेश्चन नंबर 7 चालू है हमारा, राइट? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 चालू है, उसमें लिखा हुआ था डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है? पहला क्या है उसमें तो बताएगा? फर्स्ट कॉट इनवर्स, हाँ, ब्रैकेट में फिर कॉट, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स, ब्रैकेट में कॉट, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ई एक्स का स्क्वायर हाँ पावर में, हाँ ब्रैकेट में होगी एक्स, हाँ फिर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। ठीक है? क्लियर? चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ऐसे टाइप के प्रॉब्लम रहेगी। सबसे पहले चीज ध्यान क्या रखनी है? ध्यान ये रखना है कि भाई बाहर कॉट इनवर्स है, अंदर कॉट है, राइट? ठीक है, तो हम क्या समझते हैं? साइन इनवर्स साइन थीटा, एंडिंग में सिर्फ थीटा बचता है, ठीक है? ये दोनों चले जाएंगे। वैसे ही कॉस आएगा, कॉट आएगा, सेक आएगा। अगर उसका इनवर्स बाहर दिया तो डायरेक्ट कट हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास क्या होता है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, लेट y इक्वल टू दिस टर्म क्या है? कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट कॉट इन ब्रैकेट e टू द पावर x का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, करेक्ट? अब इसमें से क्या करूंगा मैं? ये दोनों फिनिश, बचा अपन y इक्वल टू e x का स्क्वायर है। क्लियर है? वो ex नहीं है, e टू द पावर x है, ऐसा बोलो, e टू द पावर x स्क्वायर। ये बोलोगे तो गलत हो जाएगा, फिर x यहाँ पे से, राइट? चलो इसका डिफरेंशिएशन करना तो मैं क्या बोलूंगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ दिस टर्म e टू द पावर x का स्क्वायर। चलो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? e टू द पावर x का स्क्वायर, e टू द पावर x का स्क्वायर जैसे कि वैसे आएगा, बट ये हमने किया e का, x स्क्वायर का बाकी है उसके पावर का, तो ये वापस क्या हो जाएगा? d by dx ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर। ठीक है, चलो ये आया e टू द पावर x का स्क्वायर, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन x टू द पावर 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो 2x सामने आ जाएगा, e टू द पावर x का स्क्वायर पीछे चला जाएगा। किसकी वैल्यू ये है? dy by dx। क्लियर है प्रॉब्लम? छोटा सा सिंपल। पॉज कर दो, दूसरा लिखता हूँ। देखो सॉरी सेकंड, ठीक है? सेकंड है हमारे पास, क्या है? कोसेक इनवर्स 1 अपॉन cos 5 टू द पावर x। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले तो वही हो जाएगा, लेट y इक्वल टू दिस टर्म, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट y इक्वल टू लिख दूँ क्योंकि सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है? उसके बाद ये लिया मैंने क्या? कोसेक इनवर्स 1 अपॉन, देखो अभी 1 अपॉन cos मतलब क्या है? ठीक है, तो डायरेक्ट सेक लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख दूँ मैं 1 बाय cos थीटा मतलब होता है सेक थीटा, ठीक है? क्लियर हो गया?
तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली sec 5 to the power x sec 5 to the power x 5 to the power x क्लियर है। अब देखो वापस से यहाँ पे कोसेक है, ठीक है, और यहाँ पे सेक है, ठीक है, उसके साथ में थीटा है मान लीजिए ये वाला, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कुछ है अंदर तुम्हें? sec को हम cosec pi by 2 minus theta लिख सकते हैं 5x क्या क्या लिख सकते हैं? cosec pi by 2 हाँ minus 5 to the power x तो वो लिखेंगे तो कुछ बेनिफिशियल होगा। हाँ ठीक है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता कैसी? बताओ क्या आएगा? कोसेक इनवर्स इनवर्स फिर cosec ब्रैकेट में दूं, हम ब्रैकेट में पूरा बताओ। कोसेक फिर ब्रैकेट में pi by 2 पाई बाय 2 minus Minus 5 to the power x 5 टू द पावर x। सारे ब्रैकेट यूज कर दो अब मेरे को एक बात बताओ, ये पाई बाय 2 हमने क्यों लिए, कोई बता सकता है? फॉर्मूला कौन सा फार्मूला है? cosec इनवर्स sec थीटा कैसे होता है वो पता है क्या? पाई बाय 2 कैसे आता है x बाय 2 के साथ में, पता है क्या? पाई बाय 4 कैसे आता है? देखिए ये फार्मूला आता है इसलिए साइन का हमेशा हम कॉस करते हैं अपोजिट में, ठीक है, तो ये इस दोनों का अपोजिट हो गया, ठीक है। उसके बाद tan का हम लोग सेक करते हैं, कॉट करते हैं बेटा, और उसके बाद सेक का cosec समझ में आ गई। तो ये क्या हो रहा है, 90 माइनस जा रहा है, सारा का सारा चीज जा रहा है क्या, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, दैट द रीजन क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा थीटा कर दिया। समझ में आया, मतलब वो क्या हो गया, 90 में से ही जा रहा है, ठीक है। तो कैसे आता है अभी समझ में आ गया, क्लियर? मैंने कोई ब्रैकेट कम दिया है क्या? हाँ ब्रैकेट कम दिया, क्लियर है क्या? चलो अब ये कटेगा, बचा क्या भाई मेरे पास? pi by 2 minus 5 to the power x अब इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, हाँ करें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x x dy by dx equal to d dx of pi by 2 minus 5 to the power x। चलो सिंपल है, बहुत ज्यादा। pi by 2 क्या है? 0 क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5 टू द पावर x का फार्मूला ax a a to the power x टू द पावर x का ax log a क्या आएगा यहाँ पे फिर? 5 to the power x log 5 कैसे x कैसे? log 5 उसमें हमने a 5 का अरे ये मतलब 5 है ना, तो क्या आएगा log 5 x का से आकर नींद से बाहर आओ भाई। अब 0 में से माइनस होने वाला है तो क्या हो जाएगा, -5 बरोबर, -5 टू द पावर x इनटू log 5 ये dy by dx क्या मिला, minus 5 to the power x into log माइनस क्यों हुआ पता चल गया ना, 0 में से माइनस कर रहे हो उसको, क्लियर है। चलो पॉज कर लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं मैं, थर्ड। इसके लिए फार्मूलाज बताते हैं मंजूर को, याद है क्या? देखो भाई स्टार्ट। थर्ड वाला हमारे पास ऐसा कुछ तो भी प्रॉब्लम आया है। इसके लिए दो चीजें याद रखना, ठीक है। पहला प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ। एक है 1 प्लस cos x के लिए फार्मूला, ठीक है। एक है 1 माइनस cos x प्लस में क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, cos का जो भी रहेगा, ठीक है। cos के साथ जो टर्म रहेगा उसके अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका हाफ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका हो जाता है 2 cos स्क्वायर और x का हाफ मतलब x अपॉन 2 बराबर है। ऐसे देखोगे तो x into 1/2 मतलब x/2 ही हुआ, हाफ उसका, ठीक है। चलो और इसमें क्या होता है, अगर माइनस साइन रहता है तो साइन आ जाता है, क्या आ जाता है, sin तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन 2। अगर यहाँ पे 3x रहता तो 3/2 समझ में आया, x नहीं आता क्या फिर, 3x होता तो 3x मैं 3x ही बोला ना, क्लियर है। चलो अब मेरे को बताओ ये चीज में से हमारे लिए कौन सा फार्मूला यादगार है यहाँ पे, मतलब जो काम की चीज है हमारे, पहला हाँ पहला पहला है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन, माइनस का होता तो वही चीज चेंज हो जाती। दोनों को इसी प्रॉब्लम के साइड में लिख के रखते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, वही है हमारा सॉल्यूशन का, वो लेट वेट नहीं लिख रहा मैं अभी, ठीक है।
समझ जाओ, लेट y इक्वल टू दिस टर्म है। उसके बाद क्या करेंगे हम करेंगे इसका सिंप्लीफिकेशन। क्या होगा, ये cos इनवर्स, पहली बात फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 cos square 1 प्लस के साथ में था ऊपर वाला फार्मूला, बरोबर। तो क्या लिखूंगा उसको 2 मैं, cos square x by 2 cos स्क्वायर 2 x by 2 x अपॉन 2 और अपॉन में 2 2 है, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। देखो डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में भी 2 है, तो ये कट जाएगा, रूट से काट स्क्वायर। ठीक है। कौन से रूट से स्क्वायर काटूं, ये cos के स्क्वायर एक स्टेप लिख लूं क्या, हां एक स्टेप लिख लूं। इतना शर्त पूरा का पूरा इधर ही नहीं मारेंगे भाई, बीट वाइज मारेंगे, ठीक है। पूरा शॉर्टकट एक ही जगह पे मत मार। ये क्या हो जाएगा फिर cos इनवर्स, और ये रूट के अंदर में कौन बचा, cos स्क्वायर x by 2, ठीक है। और अपॉन में कुछ है क्या, नहीं है, क्लियर है। अब मेरे को बताओ, इसके स्क्वायर के साथ अगर ये जा रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में कौन बचा, x by 2 इधर कुछ बचेगा। अब ये cos से cos कटा, cos से cos इनवर्स कटा, बचा क्या तुम्हारे पास, y इक्वल टू x अपॉन 2। याद रखना, जब तक तुम डिफरेंशिएट नहीं करते तब तक तुम y को लेके चलोगे। उसके बाद आएगा dy by dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद ही हम लिखेंगे dy by dx ऑफ, फिर d dx ऑफ x by 2। भाई सिंपल सा है ये, अगर मैं बताऊं तो देखो, फिर तो 1 by 2 बताओ कैसे करोगे, 1 by 2 कैसे आएगा उनका, हाफ को कॉमन कांस्टेंट लेंगे, हाँ फिर dy by dx ऑफ x करेंगे, x को और हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय हाफ इक्वल टू हाफ। चलो ठीक है, तो कितना लिखूं मैं फिर, 1 by 2 फाइनल आंसर। बट ये स्टेप दिखाना पड़ेगा तुमको कि हमने ऐसे ऐसे किया है, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा फिर, गड़बड़ घोटाला, बिटवाइज मार्किंग मिलेगी क्या। तो क्या करोगे फिर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें 1 by 2 into 1, ये 1 का एक आया x। ओके, सो यहाँ पे ऑफ हो गया था अपना मोबाइल, कहाँ पे, हाफ से अगर 1 को मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या आएगा, हाफ आएगा। 1 आया है x के जगह पे, और 1/2 था तो 1 by 2 कांस्टेंट था तो बाहर निकल गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चलो चौथा नंबर का प्रॉब्लम है हमारे पास, देखो सिमिलर ही है, ठीक है, सेम ही है बोल सकते हैं। बस यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला हमने लगाया था, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला सेम हमारा है, देखो दिख रहा है क्या, बस यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के अपॉन 2 करेंगे, क्लियर। पहले x के अपॉन 2 किया था, चलो बताओ क्या आएगा, cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स, फिर ब्रैकेट में अंडर रूट 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 ठीक है। 2 से 2 कटेगा वापस, ठीक है। क्या बचा फिर हमारे पास में, cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर sin स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर है। चलो ये स्क्वायर से ये भी चला जाएगा, इससे चला जाएगा, ठीक है। बचा क्या, cos इनवर्स अंडर रूट में sin sin x स्क्वायर से काट दिया ना, sin x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे sin चाहिए क्या, क्या चाहिए, cos कैसे आएगा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। थोड़ी देर पहले बता, sin का अपोजिट cos होता है तो पाई बाय 2 लेंगे उधर, तो इसका जो भी रहेगा इधर tan है तो cot लगा देंगे और पाई बाय 2 ले लेंगे। ये सिंपल सी एक चीज याद रखो, यहाँ पे अगर cos करना है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्लियर है। चलो ये हो जाएगा cos इनवर्स, उसके बाद cos पाई बाय 2 इधर पाई बाय 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2 मतलब ये थीटा है, क्लियर है। चलो भाई तो ये गया, अभी बचा क्या हमारे पास, पाई बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 2, क्लियर है, किया। चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको हटा रहा हूं अभी मैं, dy by dx इक्वल टू d dx ऑफ, चलो भाई ये कांस्टेंट वैल्यू है 0 हो गई, माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपॉन 2 के साथ में, हां पूरा बोलो, पूरा कांस्टेंट बाहर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ये पूरा होगा 2x by 2। फाइनल आंसर क्या मिलेगा, x
माइनस एक्स साइन देखो कौन सा है, माइनस एक्स क्या लग जाएगा, माइनस समझ में आया। हाँ इसका 0 हो गया और इसका एक्स x स्क्वायर का 2x और अपॉन में 2 था तो 2 से 2 कट गया 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, क्लियर है। चलो तो फाइनल आंसर क्या मिला, माइनस अरे रुक जाओ, मैं हूँ जिंदा हूँ भी। कैसे करना कोई बताएगा, देखो यहाँ पे इसका 0, ठीक है, इतना तो पता है, उसके बाद x स्क्वायर का 2x अपॉन 2 दे दो डायरेक्ट, हाँ उनसे 2 काट दूं, ठीक है, तो ये क्या बचा, माइनस एक्स ये क्या बचा, एक्स ये क्या है, माइनस कहाँ से आया बन गया, हाँ अगर नेगेटिव साइन तो क्या हो जाता, इसको कोई ऐसे भी लिख सकते हो या फिर एक स्टेप तुम्हारी ऐसी भी हो सकती है 0 माइनस 1/2 इंटू 2x, समझ में आया, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1x मतलब ही x है, क्लियर है। कर देखो ये ऐसा प्रॉब्लम है आपके पास में tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस tan x/2 और 1 प्लस tan x/2, देखो ये 1 माइनस है 1 प्लस है, एक फार्मूला याद आ रहा होगा तुमको अगर पता है तो, tan a माइनस b, पता है क्या, पता है क्या, नहीं पता, tan a minus tan b क्या होता है ये, tan a माइनस tan b और अपॉन में tan a plus tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्या होता है अभिजीत, 1 plus tan a into tan b इसका मतलब अपने को फार्मूले नहीं पता है। डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो एक्सरसाइज करते करते आपको सारे फार्मूले लर्न हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर उसको करो तो, ठीक है। तो ये जो मेन है ना, थोड़े से कोर प्रॉब्लम में आने वाले फार्मूले, इसको अलग से एक पेज बनाओ, उस पर लिखो और वो मुंह के सामने से चिपका दो कहीं पे या फिर डोर के ऊपर लगा दो, आते जाते देखते जाओ उसको, हाँ पढ़ा, क्रॉस किया, घर के अंदर पैर रखने से पहले ऐसे देख लेने का, फार्मूला दिखा, ओके वापस, ऐसे ही याद हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ ये नहीं है उसका, ठीक है। चलो तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस वाला सीन है ऊपर में, दिख रहा है क्या, तो अपने को वहां पे 1 नहीं चाहिए, राइट। तो tan ऑफ π/4 मतलब 45 और 45 की वैल्यू है 1, बरोबर, tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, tan π/4 तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अब ये 1 की जगह पे क्या आएगा, π/4 tan π/4 आएगा, क्या आएगा, tan π/4 और इधर माइनस tan x/2 x/2, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, tan π/4 tan π/4 प्लस tan x/2 so π/4 यहाँ पे क्यों π/4 है, नहीं उसके पहले अच्छा अच्छा सॉरी, ठीक है। देखो दो टर्म्स दिखाई दे रही है अभी, अब अगर ऊपर वाले नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन ले सकते हैं, बट दो चीजें देखो, tan π/4 को अगर इसके मल्टीप्लिकेशन में ले आओ तो उसकी वैल्यू 1 है तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ, बराबर। तो वी कैन डू वन थिंग, tan इनवर्स, ठीक है, पहली बात ऊपर क्या था, tan π/4 माइनस tan x/2 आज इट इज लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ओके नीचे कुछ नहीं है, कॉमन ले लेते हैं क्या हो जाए, कौन सा कॉमन ले लिया तुमने, मैं कुछ कॉमन नहीं लिया अभी तक, तो ये क्या हो जाएगा tan π/4, ठीक है। उसके बाद प्लस tan π/4 वापस ले रहा हूं मैं, ठीक है, उसके बाद ये ले रहा हूं, क्या था, प्लस tan, अब ये क्यों लिया है मैंने, ये 1 इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, क्या फार्मूला बनेगा बताओ। ये tan आ जाएगा पहले कॉमन में बाहर, क्योंकि tan tan ही चाहिए अपने को काटने के लिए, बरोबर। क्लियर है क्या? तो इसका कॉमन फैक्टर निकालोगे तो पाई बाय 4 एक आएगा, ठीक है, प्लस माइनस x बाय 2। समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्या मिलेगा, ये कटेगा, मिला क्या पाई अपॉन 4 माइनस x बाय 2। क्लियर हो गया? अब ये वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू, अपने को किसकी चाहिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, नीचे का दिख रहा है क्या उसमें, चलो यहाँ पे dy by dx इक्वल टू d dx ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। चलो भाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और इधर माइनस 1 बोलो तेरा आंसर अलग, उसका आंसर ये अलग, -1 by 2। कैलकुलेशन नहीं आते क्या तुमको? -1 मैं पूछ रहा हूँ इसका क्या होगा, -1 by 2। माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 x का, तो क्या बचा तुम्हारे पास, -1 by 2। समझ में आया? अगर तुम ये नहीं लिखते हो और एंडिंग के स्टेप पे ये है तो हाफ मार्क भूल जाना। मैं वापस से बता रहा हूँ, तुम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो स्टेट बोर्ड के लिए, जेई वाले आंसर मत छापोड़ा है, उसको थोड़ा अलग रखो, इसको अलग रखो। पेपर के टाइम पे अपना दिमाग जगह पे रख के सॉल्व करना कि किसके लिए पेपर सॉल्व कर रहे हो, बोर्ड के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, पॉज करो उसको। देखो भाई ऐसा प्रॉब्लम हमारे पास 6 नंबर का, कोसेक इनवर्स 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। देखो मैं कभी भी तुम्हें बताता हूँ, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन आता है cos sin cot, उसके साथ जो भी चीज रहेगी वो हम क्या कंसीडर करते हैं, थीटा। ये हमारा क्या है, थीटा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, और एक का क्यूब है, ठीक है। एक मैंने तुम लोग को फार्मूला पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ, cos 3x cos 3 थीटा, हां थीटा 30 नहीं हो, क्या है, थीटा थीटा है। क्या होता है ये 4 cos क्यूब क्यूब थीटा थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। सेम दिख रहा है कहीं ना कहीं, हां ठीक है। देखो तो इसका डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं, हां क्लियर। तो मैं इसको लिख दूंगा भाई y इक्वल टू, और यहाँ पे लूंगा डॉट 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 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, भूलना मत कैसे आया क्या आया वो बताना पड़ेगा सामने वाले को, 1 अपॉन, ठीक है, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन, क्या लिख सकता हूँ मैंने, तो देखो cos लिखा मैंने पहले, बरोबर। अब ये 3 लेना पड़ेगा, तो ये 3 भी आ गया, ठीक है। पावर वाला टर्म तो उधर भी है तो कोई टेंशन नहीं है। अब थीटा कोने मेरे टोटल है 2x, बरोबर। तो ये क्या हो जाएगा 2x ब्रैकेट में दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, कोसेक इनवर्स, ठीक है, 1 बाय cos क्या होता है, sec ठीक है, क्लियर। अब देखो 3 into 2, 6 तो ये x के साथ में 6x हो जाएगा। अब देखो sec का कोसेक कैसे करना है ये अपने को आता है, क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स अपॉन, cos मतलब कोसेक, बोलो बोलो आगे बोलो, कोसेक पाई बाय 2 माइनस 6x 90 में से माइनस कर दिया, माइनस 6x 6x, तो ये तो कट गया भाई, बचा कौन मेरे पास, पाई बाय 2 माइनस 6x। चलो तो ये किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। नाउ मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू d dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस 6x। चलो पाई बाय 2 माइनस 6x का अगर मैं dy बाय dx कर रहा हूँ तो पाई बाय 2 क्या है, 0 क्योंकि कांस्टेंट है, बरोबर है। ये फार्मूला है, इसको साइड में करो, इधर लिख दो फार्मूला, ठीक है, समझ लो। चलो तो इसका क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है, 6x है मतलब 6 इंटू 6 का कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ठीक है, उसके साथ में था वेरिएबल के साथ में तो वो भी 0, ठीक है, और x का
1, तो ये क्या हो गया भाई, देखो माइनस साइन लगा हुआ है, -6 जीरो में से -6 नहीं हो तो ये हो जाएगा डायरेक्टली -6। तो dy/dx क्या मिला आपको? -6 चलो थैंक यू बोलो, इसको खत्म करो। अच्छा सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा जल्दी में सॉल्व हो गया। फाइनली dy/dx क्या हमारे पास -6। हाँ कर दो। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7 नंबर का हमारे पास। क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस cos x/3 अपॉन sin x/3। एक फार्मूला अगर तुम्हें पता है 1 प्लस cos थीटा वाला, पता है क्या? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2 cos 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 2 2 cos स्क्वायर थीटा थीटा होता है। अब इस केस में थीटा की जगह पे कौन है? x/3 ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x/3 x/3 बराबर है क्या? ठीक है, वैसे ही बात करते हैं साइन की। sin 2 थीटा का एक फार्मूला पता है? अब यहाँ पे थीटा की जगह x/3 है। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है अपने पास? 2 sin थीटा मतलब कौन? x/3 ये थीटा लिख दो पहले, इनटू cos थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin x/3 minus cos x/3 माइनस into क्या नींद में है क्या? cos थीटा, ठीक है क्लियर? in cos x/3 अरे हो यार, थीटा की जगह क्लियर है? चलो ये अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं अभी। ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू tan इनवर्स, चलो भाई ब्रैकेट में जान तो 1 प्लस cos x/3 की जगह पे क्या आएगा? 2 cos देखो ये वाला टर्म, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x/3 अपॉन में 2 देखो sin 2 थीटा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे 2 का बरोबर, ठीक है, बट अगर उसको मैं sin थीटा लिख दूं, ठीक है, तो ये जो 2 है ये दोनों के अपॉन में निकल जाएगा, बरोबर, कट जाएगा एट एंड में। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं वो चीज, क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा sin थीटा x/3 अभी x/3 लेकिन वो 2 था तो क्या हो जाएगा? x/6 हो जाएगा, बरोबर क्या? तो एक काम करता हूं मैं, इसको भी नहीं रे उसका हाफ लेना पड़ेगा ना, तो ये भी cos x/6 हो जाएगा, बरोबर है क्या? उसका आधा ले देते हैं हम लोग, क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस cos थीटा का डबल होते जा रहा है उधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x/6, तो sin x/6 हो जाएगा, बरोबर है क्या? और इसके साथ में cos, x/6 ठीक है, क्लियर है? देखो अभी इसका स्क्वायर है, इधर भी cos है, कट सकता है, ठीक है, 2 से 2 कटेगा, बचा कौन अपने पास में? y इक्वल टू tan इनवर्स tan बोलते जाओ रे, tan x/6 cos बचेगा ना बे, हां cos x/6 उसके बाद अपॉन में sin x/6 sin x। चलो एक चीज तो पता है भाई तुम लोग को, cos बाय sin क्या होता है? cot तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स cot x/6 अपॉन x/6 कॉमन, ठीक है। चलो भाई cot का tan कैसे करते? तुमसे अच्छा किसी को नहीं आता, बताओ जल्दी। tan pi/2 minus x/6 ठीक है, जो भी x रहेगा उसको x/2 pi/2 से माइनस कर देंगे और इधर उल्टा लिख देंगे, क्लियर है? तो tan से tan गया, क्या बचा फाइनली हमारे पास? pi/2 माइनस x/6, तो ये क्या है? y y। अब dy/dx करना है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे बॉस, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d dx ऑफ pi/2 माइनस, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ जी, ये सेम हो रहा हर बार में, ठीक है ना? ये फार्मूले इधर, ये हर बार सेम हो रहा, pi/2 कांस्टेंट हो जा रहा तो 0 हो जा रहा, बरोबर? तो ये dy/dx इक्वल टू 0 है जी, माइनस 1 अपॉन 6 इनटू क्या हो जाएगा? minus 1/6 तो dy/dx क्या मिला जी? minus 1/6 क्लियर है क्या इतना? पक्का? कोई चेंजेस उसमें? नहीं
तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हमारा फिनिश हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो भाई इस तरह से प्रॉब्लम है अपने पास sin 3x, ठीक है। जिस तरह से मैंने तुम्हें sin थीटा का फार्मूला बताया था, sin 2 थीटा का फार्मूला बताया था, वैसे sin 3 थीटा का भी एक फार्मूला होता है। बट हर इसमें क्या चेंजेस होते हैं? देखो sin थीटा का एक फार्मूला था, क्या था? बोल सकता है कोई? 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2 क्या आता है? 2 sin theta by 2 पूरा बोलो एक साथ। 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 बस cos थीटा by 2 नहीं आता, क्या आता है? cos थीटा by 2 आता है। और 2 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। वैसे ही अगर मैं sin 2 थीटा के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए sin 2 थीटा के लिए तो क्या चेंजेस हो जाएंगे इधर? वो नीचे में 2 लेंगे, नीचे का 2 हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा into cos तेरे माइनस कहाँ से आ जाते हैं बीच में? into cos theta मैं बहुत मारूंगा अभी इधर भी ना। sin 3 थीटा क्या हो जाएगा बताएगा? 2 sin theta by 2 sin theta by 2 थीटा अपॉन 2 या 3 थीटा by 2 theta into cos, 3 theta by 2 समझ में आया? अब अपने को यहाँ पे क्या दिया है? 3x, और x मतलब क्या है? अपने लिए थीटा है। तो अपना फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? cot inverse cot इनवर्स। देखो लास्ट का फार्मूले से रिलेट करो इसको, 2 sin 3x by sin 3x by 2 3x बोलेगा क्या? हाँ क्यों? क्योंकि वहां पे थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 3x अपॉन 2 इनटू cos 3x by 2 समझ में आया ना? कहां से आया वो 3? क्योंकि 3x है, 3 थीटा है, समझ में आया क्या? ठीक है, उसके अपॉन में 1 प्लस cos 3 थीटा। 2 cos क्या बोल रहा हूं मैं? 1 प्लस cos 3 theta क्या आएगा बताओ? 2 cos स्क्वायर 3x by 2 3x by 2 पक्का स्क्वायर आएगा? हाँ तो cos से x स्क्वायर, कर दिया तो ये हटाओ और ये हटाओ, बरोबर है। अब ये 2 भी हटेगा, बचा कौन है? sin by cos ये हो जाएगा cot इनवर्स, sin बाय cos होता है tan, बरोबर, और 3x अपॉन 2 क्लियर है यहाँ तक? और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या चाहिए? अब कैसे cot लाते हैं? यू नो वेरी वेल। cot pi by 2 minus 3x by 2 हर बार क्या करेंगे? पाई बाय 2 से माइनस कर देंगे आगे वाला, और उधर उसका जो चाहिए वो लगा देंगे। क्लियर है? चलो तो ये गए, बचे क्या है? pi by 2 minus 3x by 2 खत्म, विषय संपला। ये क्या मिला अपने को? y y। अभी हमें क्या चाहिए? dy by dx। उसके पहले की लाइन क्या आएगी? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? d dx ऑफ pi by 2 minus 3x by 2 क्लियर है यहाँ तक? चलो डिफरेंशिएशन बता, पट 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 क्या आएगा? minus 3 by 2 क्यों? pi by 2 को 0 लिए, हाँ। x को 1 लिए, minus 3 into 1 by 2 ये हो जाएगा 0 माइनस 3 बाय 2 इंटू एक्स का 1 क्या आएगा? minus 3 by 2 माइनस 3 अपॉन 2। किसकी वैल्यू होगी बच्चा? divided by dx फाइनल dy बाय dx क्या मिला हमें? minus 3 by माइनस 3 बाय 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट पे आते हुए देखो भाई, ये एग्जांपल जो अपने पास में है क्या है? cos, ठीक है, लिख लो पहले एज इट इज जैसा है वैसा, जैसे कि लिख लिया मैंने y करके, ठीक है। अब एक फार्मूला बताया था तुम्हें 1 प्लस cos थीटा का, बताया था क्या? काम में है क्या इसमें वो? है या नहीं है बताओ? बता दो क्यों। 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या था? 2 बोलो, cos square अबे आगे बोलो ना। x by 2 थीटा बाय 2 बरोबर, क्लियर है क्या? और मैंने एक और चीज बोली थी भाई, साइन का पाई cos कब आता है? पाई बाय 2 माइनस x करेंगे, मतलब थीटा करेंगे, तो क्लियर है क्या? तो यहाँ पे मुझे साइन थीटा दिख रहा है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, इधर cos दिख रहा है, क्लियर है क्या? तो साइन थीटा के लिए एक फार्मूला क्या आता है मेरा? 2 साइन
चलो इस पे जान दो फिलहाल। फेयर एंड स्क्वायर प्लीज। साइन का अगर कॉस ये है मतलब कॉस क्या है इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये फार्मूले है एग्जिस्ट करते हैं और साइन क्या होगा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। बरोबर है क्या? क्या इसका अपने प्रॉब्लम से कुछ संबंध है? हाँ बहुत। क्या मैं इसको डायरेक्टली साइन थीटा की जगह पे पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन है 7x। 7x ऐसा लिख सकता हूँ? तो मेरा डायरेक्टली यहाँ पे tan इनवर्स cos 7x है मेरे पास बरोबर है। तो इसको मैं डायरेक्ट sin पाई बाय 2 माइनस लिख लेता हूँ। क्लियर है? समझ में आया अभी कैसे आता था डायरेक्ट फार्मूले कैसे होते थे? ऐसे होते थे। मैंने बोला था कि वीडियो डालूंगा तो बता दूंगा। क्लियर? क्लियर हो गया अभी सारी चीजें? अपॉन में कौन है भाई? 1 प्लस बोलो बोलो। cos पाई बाय 2 माइनस 7x। 1 प्लस cos पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस 7x। क्यों आया? क्योंकि वही क्या है थीटा है। क्या है? चलो ठीक क्या हो जाएगा tan इनवर्स sin बाय cos है। देखो ना sin पाई बाय 2 है। क्लियर है क्या? माइनस 7x है। ठीक है लेकिन नीचे में देखो 1 प्लस है तो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। बोला था ना फार्मूला काम में आएगा। चलो बताओ क्या आएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 7x अपॉन 2। थीटा बाय क्लियर है भाई बरोबर है क्या? तो क्या मैं इसको डायरेक्टली अपॉन में है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन तो इसको मैं डायरेक्ट पाई बाय 4 और 7x अपॉन 2 ऐसा लिख सकता हूँ। समझ में? डायरेक्ट करने से पहले तुम्हें बता दिया मैंने किसके हिसाब से किए। 2 का है ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और इसके अपॉन में जाएगा क्योंकि वो साइड वाला था। क्लियर हो गया? चलो अब इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकते हैं लंबा चौड़ा। tan इनवर्स बता अभी क्या कर सकते हैं इसमें क्या रखते थे तो ये लंबा करता हूं बस sin थीटा ठीक है sin थीटा दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? cos पाई बाय 2 माइनस थीटा और पाई बाय 2 माइनस 7 2 sin थीटा इनटू cos थीटा किसका फार्मूला है? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा। एक चीज लिखी थी ना मैंने वहां पे sin थीटा का फार्मूला क्या था? 2 sin x by 2 2 sin x by 2 थीटा by 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बताया था ना थोड़ी देर पहले याद है क्या? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तेरे को? sin थीटा क्या दिख रहा है? sin थीटा। थीटा जो भी फार्मूला है उसके आगे डॉट डॉट देख लिख देना पहले ही बता रहा हूँ ताकि बहुत कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं। sin थीटा क्लियर है? तो sin थीटा का फार्मूला क्या है मेरे पास 2 cos स्क्वायर। ये सारा तामझाम क्यों चालू है पता है तुमको? हाँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए tan चाहिए। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर। अब देखो cos sin थीटा का क्या हो गया था cos हो गया था बट यहाँ पे sin का sin ही ठीक है तो sin के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली। ये क्या हो जाएगा 2 sin पाई बाय ठीक है अपॉन में 2 cos स्क्वायर है भाई 2 cos। सेम लिखो पाई बाय 4 हाँ माइनस 7x बताओ कौन कौन जा रहा है? sin x by 2 कौन कौन जा रहा है? 2 से 2 जा रहा है हाँ और खत्म हो गया। आगे कौन आएगा बताओ? sin अपॉन अब इसके आगे मैं तुम्हें बस 2 मिनट दूंगा बताओ। sin बाय cos है और नीचे cos स्क्वायर है क्या हो जाएगा ये बताओ? cos थीटा दिख रहा है स्क्वायर भी दिख रहा है कैसे होगा फिर?
एक चीज छोड़ दी तुमने, यह फार्मूला लगाया ना, तो ये साइन थीटा के लिए लगाया था। साइन थीटा के फार्मूले में cos थीटा भी आ रहा था, 2 sin थीटा into cos थीटा आ रहा था ना, आ रहा था क्या? तो इसके साथ में कौन जुड़ेगा? cos यहाँ पे गड़बड़ होगी, बताओ कौन सी गड़बड़ होगी? into cos साइन थीटा का जो फार्मूला है, तो यहाँ पे भाई थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास? 5/4 है ना, तो यहाँ पे भी 4 ही आएगा, 7x/2 आएगा into cos 5/4 minus 7x/2। समझ में आ गया? ठीक है, लंबा जा रहा है थोड़ा सा, एडजस्ट कर लो इसको। ठीक है, नीचे में सेम रहेगा। अब देखो ये cos स्क्वायर लिख रहा है, स्क्वायर के साथ ये cos थीटा काट दूं पूरा, बचा कौन? sin by cos tan लिख दूं डायरेक्ट tan, बचा कौन फिर? 5/4 minus 7x/2। क्लियर? tan से tan भी गया, कौन बचा एंडिंग में? 5/4 minus 7x/2 5/4 minus 7x/2। चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ। dy by dx equal to dx of 5/4 minus 7x upon 2, चलो equal to 0 minus 7/2 into 1 आगे minus 7/2 तो लास्ट आंसर क्या रहेगा? minus 7/2। क्लियर? और कोई डाउट है इसमें? फाइनली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0 minus 7/2 into 1 equal to minus 7/2। तो ये dy by dx क्या आ गया मेरे पास? minus 7/2। ठीक है, विजिबल है पूरा? तो कोई बताए क्यों? तेरे को आता है, प्रॉब्लम क्या है? तो कहाँ तक दिख रहा है? 0 minus 7/2। ये दिख रहा है? हाँ चलो ठीक है, बाकी किस काम कर दो। देखो भाई 10वें नंबर से प्रॉब्लम तक आ गए, टोटल 12 प्रॉब्लम है, सारे के सारे एक से देखेंगे। सो द थिंग इज tan इनवर्स का प्रॉब्लम दिया है आपको, अंडर रूट के अंदर 1 plus cos x दिया है, नीचे में 1 minus cos x दिया हुआ है। ये दोनों फार्मूले हमने पहले पढ़े हुए, क्या था? 1 plus cos थीटा और 1 minus cos थीटा क्या आता है दोनों का? 1 plus cos थीटा क्या आता है? 2 cos स्क्वायर 5/2 x/2 थीटा बाय थीटा by 2। कोई x/2 कोई π/2, अंडू पंडू बिल्ली डंडू मत खेलो उसके साथ। क्या आएगा? 2 sin square मतलब थीटा by 2 थीटा by 2 मतलब वही हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा by 2। चलो थीटा की जगह अपना x है बरोबर, तो क्या हो जाएगा वो? tan इनवर्स अंडर रूट 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 sin square x/2। अरे ठीक है, क्लियर हो गया भाई? देखो क्या क्या कर सकता है, रूट से रूट फिर से रूट से रूट, कौन से दो रूट दिखे तेरे को बता? 2 से 2 2 से रूट मैं 2 से 2 काट देना पहले, हाँ। दूसरे स्टेप में रूट काट दे, ले रूट भी काट दूं, ये दोनों के स्क्वायर हटा दूं। हां हैप्पी हो गया तू? खुश? ये चाहिए तेरे को? cot स्टेप भी नहीं, उसको भी काट दो। ठीक भाई, cos बाय sin कॉट होता है, शॉर्टकट हमारा तो हमारे टेक्स्ट बुक आंसर शीट में अगर मेरे को इतने शॉर्टकट दिखे, खुदा कसम, भगवान कसम, अल्लाह कसम, भाई गुरु जी दी सो तंग तोड़ दूंगा मैं, याद रखना। शॉर्टकट उतने ही मारो जितने जरूरी है, मिटवाइज मार्किंग है 3 बार बोल दिए, ठीक है? सारे धर्मों के धर्म गुरु से परमिशन लेके मारूंगा। tan इनवर्स cot, ठीक है? चलो क्या हो जाएगा? x/2 हाँ, अब ये बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो गया, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर देता हूँ भाई। cos x/2 अपॉन sin, x/2 तेरे स्टेप भी इधर ही लिख देता हूँ, तू भले ही वो कर लेना। cos बाय sin cot हो रहा है, मैं tan इनवर्स लिखने दो। tan इनवर्स क्या हो जाएगा ये? cot x/2 cot x/2 कॉमन में, ठीक है? क्लियर है? चलो तो भाई साहब
फाइनली कॉट आ गया, tan इनवर्स आ गया। कॉट का tan कैसे करते हैं, वी नो वेरिएबल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan pi by 2 minus x by 2 tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, थीटा में से पाई बाय 2 में से माइनस कर देंगे इसको, क्लियर है। ये कटा, क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। चलो इसका डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू d dx ऑफ, इधर लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। चलो भाई पाई बाय 2 0 है, माइनस 1 बाय 2 इनटू 1 क्या हो जाएगा, minus 1 by 2 तो dy बाय dx क्या मिला, समझ में आया क्या, इजी है। तो क्यों नहीं समझा था तेरे को कैसे करना है, देखो भाई जो तुम्हें ये परेशान कर रहा है इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। क्या है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स cosec x प्लस cot x है, ठीक है। देखो cosec x को तुम 1 अपॉन sin लिख सकते हो, कहां से सीखा है, इतना सीखूंगा ना बेटा, गलती से गलत फार्मूले नहीं बोलेगा, सब कुछ अलाउ है, गलत फार्मूले अलाउ नहीं। क्या हो जाएगा ये, x कौन बोलेगा, cot को तुम क्या लिख सकते हो, cos अपॉन cos बाय tan 1 अपॉन tan, क्यों cos बाय sin नहीं लिख सकता क्या, मेरे को चाहिए दोनों सेम, 1 बाय tan लिखने से फायदा क्या होगा, वाह इधर से इधर काट दो, 1 अपॉन tan को tan से काट दो, cos x अपॉन, क्लियर है क्या। चलो अब देखो sin से कॉमन आ गया, 1 plus cos x upon sin तो अपन 1 अपॉन, ठीक है, और सॉरी 1 प्लस cos x, ऊपर का टर्म और डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, क्लियर। चलो भाई अब दोनों के फार्मूले अपने को पता है, sin थीटा का भी पता है, उसका भी पता है, क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर x by 2 थीटा बाय 2 मतलब x बाय 2 अपॉन sin x का 2 sin x by 2 2 sin थीटा बाय 2 मतलब x बाय 2 into cos x by 2 इनटू cos x बाय 2 मतलब भी थीटा बाय 2 हो गया, बराबर है। इससे ये गया, ठीक है, बचा कौन, 2 से 2 गया, बचा कौन, cos बाय sin, क्या होता है, tan inverse cos बाय sin, cos हां तो tan कैसे बोला, तू मेरा बेटा, cot x बाय 2 कितने किलो मार जाएगा, tan इनवर्स cot का tan कैसे होता है, tan पाई बाय 2 minus x by 2 माइनस x बाय 2। चलो इससे ये कटा, क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, हजार बार इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, क्या आता है ये, पाई बाय 2 हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2 इनटू x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 2, ये हो गई dy बाय dx की वैल्यू। 11 नंबर का प्रॉब्लम कंप्लीट। अब ये के मार्क आने के लिए बस एक प्रॉब्लम बचा हुआ है, देखो भाई प्रॉब्लम बड़ा दिख रहा है, वैल्यूज अंदर की सेम, ठीक है। 100 में एक बात, कोई प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता, तो फार्मूले से बड़ी कोई चीज नहीं होती, तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, a plus b upon a minus b a प्लस, b upon a minus b। मैं थोड़ा सा ऐसा अलग तरीके से जाना चाहूंगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, ठीक है, इधर भी साइन साइन ही है क्या, पूरा साइन है, ठीक है। तो मेरे को दो फार्मूला लगेंगे, एक 1 प्लस cos थीटा, एक 1 माइनस cos थीटा, एक 1 प्लस sin थीटा, दूसरा एक 1 माइनस sin थीटा, ठीक है। कितने फार्मूले हो गए मेरे, 4 फार्मूले हो गए। चलो अब मेरा पहला है 1 प्लस cos थीटा, दूसरा 1 माइनस cos थीटा, उसके बाद 1 प्लस, उसके बाद 1 माइनस, ये 4 फार्मूले मैंने बोला मेरे को चाहिए स्टार्टिंग, ठीक है। 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला बता चुका हूं हर प्रॉब्लम में बार बार, cos स्क्वायर 2 pi by थीटा by 2 आगे पाई बाय 2 x by 2 2 cos square x by 2
थीटा बाय 2 बोल रहे हैं, x बाय 2 मत करो, वहां पे y रहेगा तो और फिर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 sin square theta by मान लीजिए पुतुल कहीं भी समझ में हां समझ बोलो। अब क्या बचा है 1 प्लस sin थीटा क्या होता है 2 नहीं पता बोलना अभी हमको, अभी हमारा बैंड बन चुका है, फार्मूले याद नहीं है, और जिनके फार्मूले याद नहीं है उनके कैसे करवाने हैं मुझे आते हैं कि नहीं आते? इसके 3 टुकड़े 10th वालों पे हुए, ये पहले इतनी बड़ी थी, इसकी कहानी है ये ऐसे थी, ठीक है, देखो जोड़ के दिखा दो झूठ बोलेगा, ये कहाँ गया इधर एक्सपेरिमेंट, इधर का हिस्सा मिसिंग हो गया भाई, अच्छा ऐसा है क्या, ये तो बराबर लगा, रंदर हमको भी तो पता चले 10th वाले ऐसा इतना बड़ा था, पहले को मारा तो ये गया, दूसरे को मारा तो ये गया, फिर जिसने करेक्ट आंसर दिया उसको वो साइड से रखा, जिसने रॉन्ग आंसर दिया उसको ये साइड से, उसको बोला जितने मैं मारूंगा उतने तू उधर से मार, सोचो 10th में है और तुम लोग 12th में हो, मल्टीप्लाइड बाय 2, उनको 12 पड़ी होगी तो 12 टू ज़ा कितना होता है 0। इसीलिए तो पढ़ती है तेरे को, क्या है 1 प्लस sin थीटा बताओ 1 प्लस 2 sin थीटा बाय 2 थैंक यू धन्यवाद, cos थीटा बाय 2 क्या आता है, सात तो बोल, cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 और इन सब का होल स्क्वायर क्या आता है, ये क्या है फार्मूला है। अब 1 प्लस sin का वो हुआ, 1 माइनस sin थीटा का क्या होगा cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। पूरे आज के सेशन में आई थिंक सो अभी इतने 8 बार फार्मूले रॉन्ग बताए, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16, उनको 2 पढ़े तो लकीर टूट गई, 16 के लिए मेरे को सारे बेंचेस तोड़ने पड़ेंगे मेरे को। चलो अब इधर कुछ दिख रहे सिमिलर चीजें, 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा, बराबर है क्या, है कि नहीं है? चलो बताओ अभी cot इनवर्स के साथ में बराबर कैसे सॉल्व करोगे बताओ। cot इनवर्स अंडर रूट cos 4x by 6 plus sin 4x by 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट cos 4x by 6 minus sin 4x by 6 का होल स्क्वायर। मेरे को बताओ अंडर रूट 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3 क्या हो जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से, cos 4x by 6 cos 4x by 6 cos 4x by 6 मतलब 2x by 3 लिख दो, फिर आधा करना है डिवाइड करना है 2 से, कितना हो जाएगा, 2x by 3 हाँ फिर plus आगे बोलो साइन 2x by 3 दूसरी टर्म क्या मिलेगी मेरे को 1 माइनस साइन 4x by 3 क्या मिलेगा बताओ, cos 2x by 3 minus sin 2x by 3। ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया मेरा, अब तुम बोलोगे सर स्क्वायर क्यों नहीं गया, रूट से काट देंगे, किसके साथ गया, रूट से रूट के साथ में स्क्वायर काट देंगे। गायब हो, क्लियर है। चलो अब मेरे को आगे का बताओ, y इक्वल टू क्या मिला अपने को, फिलहाल मैं tan इनवर्स की बात ही नहीं कर रहा, वो वही पे है, cot इनवर्स की बात नहीं कर रहा, वही पे उसके लिए, ठीक है। क्या मिलेगा बताओ, cos 2x
upon 3 plus sin 2x upon 3 plus cos 2x upon 3 minus sin 2x upon 3 फिर upon cos 2x upon 3। मतलब मैक्सिमम चीजें कट जाएगी। चलो y इक्वल्स क्या मिल रहा है, चलो इधर लिख देता हूँ मैं cot इनवर्स, ठीक है। चलो बताओ क्या क्या आएगा, cos 2x upon 3 cos 2x upon 3 हाँ plus जोर से और जल्दी sin 2x upon 3 plus cos 2x upon 3 minus sin 2x upon 3। अपॉन सेम है बस माइनस साइन चेंज। ऐसा बोलना चाह रहा है, हाँ यहाँ पे माइनस लिखा तो क्यों नहीं बोला सर प्लस लिखो, वो है कंटीन्यूअस कब बेटा तेरे ऐसे टेस्टिंग लूंगा ना, बस जाके दिखा मेरे पास क्या क्या कैंसिल हो सकता है, cos 2x/3 माइनस sin 2x/3, इधर प्लस है इधर माइनस है, कौन कौन कटेगा, ये जाएगा, हाँ किसके साथ जा रहा है, cos 2x/3 इधर भी है, हाँ काट दो। फिर ऊपर का कौन बचा, साइन 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 से और कुछ कटेगा क्या बताओ, नहीं। तो काटो काटो काटो, देखो कुछ तो कटेगा, साइन से काटने से साइन भी काट सकते हैं। क्या होगा, नीचे का साइन कर सकते हैं। 2x/3 cos 2x/3 क्या होगा, अगर ये दो बार आ रहा है तो वी कैन से ना cot इनवर्स भैया जी y इक्वल टू, ये दो बार हो रहा ना, कौन दो बार हो रहा, cos 2x/3, तो आई कैन राइट हियर बाय 2 टाइम्स cos 2x/3 अपॉन में साइन से साइन नहीं कर सकता। हाँ साइन से साइन नहीं कर सकता। क्यों करना है भाई, नहीं प्लस माइनस 2 sin 2x/3 क्लियर है, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो कटेगा हाउ नहीं, कुछ तो बोला करो, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस साइन है। कहाँ पे, तो क्या होगा, नीचे भी साइन से काट दो। नहीं यहाँ पे माइनस क्यों आएगा भाई, यहाँ पे तो प्लस आएगा ना, y माइनस 1 माइनस sin 4x/3 और माइनस कैसे होगा, कुछ तो गड़बड़ की है, नहीं समझा, वो तो cos का माइनस था ना, उससे ना क्या बेचारा माइनस cos के साथ ही। सामने में भी गड़बड़ की है क्या तुमने, रुको मेरे को देखने दो, पॉज कर देखो कौन देखो भाई कुछ नहीं है, बराबर है इतना सब कुछ, ठीक है, ये जो ये सेपरेट है तो ठीक है, उसके साथ में जुड़े हुए नहीं, क्लियर है, हाँ चलो घर तो ना करते हो तुम लोग, डरा देते हो, cot इनवर्स 2 से 2 गया, cot डिवाइड divided by 3 ठीक है, cos बाय sin cot हो गया, और 2x/3 cot से cot गया, क्या बचा 2x/3 dy by differentiated with respect to x, differentiate with respect to x, 2/3 into 1 2/3 is final answer, clear, तो करते बैठो तुम लोग यहाँ पे dy by dx equal to d dx of 2x upon 3, ठीक है, क्लियर आएगा तो यही आएगा, तो फाइनल आंसर क्या मिला तुम्हें, dy by dx 2/3, 12 के 12 प्रॉब्लम खत्म हो गई यहाँ पे, चलो, तो आपको बताने में हमें आनंद हो रहा है कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 सक्सेसफुली डन कर लिया है, तो अभी देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कितने हैं, कितने, बहुत अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम कल फिनिश करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है,
14 18 क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी मास्टर का गला भी सूखता है। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।